मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 29। अस्पताल के अंदर वापस मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C29 अस्पताल के अंदर वापस। एड्स बाय पब फ्यूचर। जिस समय दोनों नाइट क्लब से निकले, तांग जियाई की हैकिंग का मामला सुलझने में अभी भी 1/4 घंटा बाकी था। उन्हें जल्दी से जल्दी भागना चाहिए ताकि उनकी कार सीसीटीवी पर न दिखे। जिस समय दोनों नायिकाएं तेजी से भाग रही थीं, केंद्रीय पुलिस स्टेशन की पूरी मंजिलें, विशेष रूप से टायर शहर की निगरानी करने वाले पुलिस स्टेशन, एक अलग माहौल में थे। ड्यूटी पर मौजूद हर अधिकारी के चेहरे पर एक अजीब और अवाक आभा थी। उनके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, मसालेदार आंखें। स्क्रीन पर जो कुछ भी उन्होंने देखा, उससे उनकी आंखें जलने लगीं। चाहे वह मॉनिटर हो, कंप्यूटर हो या कोई भी उपकरण हो, पुलिस से संबंधित कोई भी स्क्रीन। उनके सुरक्षा सर्वर हैक कर लिए गए थे। सबसे ज्यादा जलन निगरानी विभाग में हुई, जहां एक पुलिस स्टेशन के नियंत्रण केंद्र के सामने एक बड़ा स्क्रीन लगा हुआ था। स्क्रीन पर जो बजाया गया वह निश्चित रूप से बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं था। यहाँ तक कि आवाजें भी शामिल थीं। कराहें और थप्पड़ पूरे हॉल में गूंज रहे थे। इस भीषण लड़ाई ने कई पुलिसकर्मियों को शर्मसार कर दिया, जबकि एम ने इस दृश्य में अभिनेता की जगह लेने की इच्छा जताई। कामुक गतिविधियों के लगातार वीडियो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए गए थे। पुलिस साइबर सुरक्षा विभाग को अपने नेटवर्क पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और स्पष्ट कामुक सिनेमा को देखकर उनका काम और भी कठिन हो गया। लगभग 3 घंटे बीत गए और कोई समाधान नहीं निकला। हालांकि यही एकमात्र कारण नहीं था जिसने कई पुलिस अधिकारियों को चुप करा दिया। हर वीडियो में अभिनेता एक ही व्यक्ति था और वे उसे पहचानते भी थे। थाने में मौजूद हर व्यक्ति को ये चेहरा याद होगा। वह प्रांत एन के केंद्रीय शहर का पुलिस प्रमुख था। संक्षिप्त उत्तर था उनका शीर्ष बॉस। सौभाग्य से केवल अधिकारी ही घटना के बारे में जानते थे और उच्च स्तर पर आसानी से इसके बाद की स्थिति को कम किया जा सकता था। जब तक वे सभी के मुंह पर नियंत्रण रखते हैं, पुलिस की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। पोर्नोग्राफी के अलावा चल रहे वीडियो के बगल में भ्रष्टाचार के सबूत भी थे। हालांकि ये सबूत पुख्ता नहीं थे, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसकी जांच की जानी चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। सबके मन में एक ही प्रश्न था, हैकर उन्हें क्या दिखाकर चाहता है? अश्लीलता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का मामला पुलिस प्रमुख के इर्द गिर्द घूमता था, जो आधिकारिक दौरे पर कहीं और गए हुए थे और उन्हें अपने थाने की स्थिति के बारे में पता नहीं था। इसके विपरीत कैप्टन यांग के चेहरे पर मुस्कान थी और उनकी आंखें चमक रही थीं, जो पुलिस प्रमुख के अगले संभावित क्षण को लेकर खुश थीं, जो उनके करियर को नुकसान पहुंचा रहा था। अगर स्टेशन नहीं होता तो वह तालियां बजाती और जोर से हंसती। इन घिनौने कीड़ों को कभी भी इस काम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वे दूसरों द्वारा न्याय को बनाए रखने के लिए अपनी जान देने को बदनाम कर रहे हैं। वह पुलिस प्रमुख के साथ होने वाली घटना से खुश थी क्योंकि वह उन लोगों में से एक थी जिनके साथ कई बार झड़पें हुई थीं, खासकर एक महिला होने के नाते। उसे कभी भी उसकी वासना भरी निगाहें पसंद नहीं आईं। अगर उसका समर्थन न होता तो वह किसी पुलिसवाली की तरह होती जो उसके चंगुल में फंस जाती, या तो जबरदस्ती से या चालाकी से केक बेचकर। वापस अस्पताल में लिंग किंग्यू अपनी मेमोरी फ्यूजन प्रक्रिया से पहले ही जाग चुकी थी। उसके सिर के अंदर हल्का सा दर्द बना हुआ था और उसके सिस्टम ने कहा कि यह 1 दिन तक रहेगा। हे भगवान, उसने अपने पिछले जन्म में क्या क्या पाप किए होंगे। उसके सिस्टम ने उसे दंडित करने के लिए अनेक तरीके खोज निकाले।
उसे एक तरफ छोड़कर उसने खिड़की की ओर बाहर देखा। बाहर लोगों की भीड़ और अनियमित आवाजाही थी। अस्पताल के पास ऊंची ऊंची इमारतें थीं, और उसने देखा कि कुछ इमारतें अभी भी निर्माणाधीन थीं। हालांकि यह कोई मुद्दा नहीं था। चिंता तब और बढ़ गई जब उसे एहसास हुआ कि आसमान में अंधेरा छाने लगा है और रात होने वाली है। वह जानती थी कि उसके अनुरोध को पूरा करने में बहुत समय लगेगा और शायद हफ्ते भर लग जाएंगे। लेकिन जब उसे लगा कि उसके सबसे योग्य साथी उसके साथ नहीं हैं तो उसकी चिंता बढ़ गई। जैसे ही उसके विचार आकाशगंगाओं में उड़े, दरवाजे पर दस्तक ने उसे रोक दिया। सू रुओमी और जियांगयू खड़े हो गए क्योंकि कोई कमरे में आया था। लिंग किंग्यू ने लगभग मुंह से कहा, अंदर आओ। 5 महिला आकृतियां तेजी से अंदर घुसीं, जिससे सू रुओमी और जियांग यू घबरा गए। लिंग किंग्यू ने पहले 2 लोगों को पहचाना जिन्होंने एक जैसे काले कपड़े पहने थे। तांग जियाई और जियाओ यू। एट नॉवल बन एट एड्स बाय पब फ्यूचर। बिल्कुल एक जैसे कपड़े, काले मुखौटे, काली टोपी, काली जैकेट और सब कुछ काला। केवल ऊंचाई का अंतर दिख रहा था। शेष 3 महिलाओं के बारे में लिंग किंग्यू को कोई जानकारी नहीं थी। तो ये सब क्या है? लिंग किंग्यू ने हैरानी से पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि तांग जियाई और शियाओ यू जल्दी वापस आ जाएंगे। क्या कोई समस्या है? तांग जियाई ने सू रुओमी और जियांगयू की ओर ऐसे देखा जैसे कह रही हो कि वे अकेले नहीं हैं, फिर भी उन्हें हर बात का जवाब देना है। उसके 2 अंगरक्षकों ने भी उसकी नज़र को समझ लिया और वे दरवाजे की रखवाली करते हुए अकेले ही बाहर निकल गए। तीनों लड़कियों के बारे में क्या ख्याल है? लिंग किंग्यू ने पूछा। वे भी चर्चा का हिस्सा हैं, जियो यू ने उत्तर दिया। बाद में लिंग किंग्यू ने तांग जियाई और शियाओ यू द्वारा एक ही शाम में किए गए कार्यों की रिपोर्ट सुनी और उसे इस बात पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने सब कुछ पूरा कर लिया था। उसकी हत्या में शामिल सभी गिरोह के सदस्यों के नाम सूची में शामिल होने की संभावना थी। असली मुख्य योजनाकार को भी बाहर निकाल दिया गया। जब उसने सुना कि योजनाकार एक गिरोह के नेता का बेटा था, तो उसके मुंह से संतुष्टि की लकीर निकल गई। उनकी योजना का एकदम सही क्रियान्वयन। लिंग किंग्यू अभी भी उलझन में था। आप पुलिस की प्रतिक्रिया और आपको ट्रैक करने से कैसे बच सकते हैं? हमारी कार्रवाई एक प्रतिद्वंद्विता गिरोह की तरह थी जो क्षेत्रों के लिए लड़ रहा था। एकमात्र नकारात्मक पक्ष ये था कि अगर गवाहों से पूछताछ की जाती तो अपराधी महिला होती। और मैंने पुलिस को हैक कर लिया और उन्हें खुद ही व्यस्त कर दिया। तांग जियाई ने अपने कंधे उचकाए और यह भी बताया कि वह इन लड़कियों को वापस क्यों लाए। लिंग किंग्यू ने परेशानी में आह भरी जब उसने देखा कि ये लड़कियां दूर बैठी हुई उसकी तरफ देख रही थीं। उनकी आंखों में चमक और आत्मविश्वास की कमी थी। उनके साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद वे शायद वैसी ही न रहें। उसे उनकी मदद करनी चाहिए, अपनी हैसियत और संबंध का जिक्र नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ हाथ उठाने की बात थी, लेकिन इन लड़कियों के लिए उनकी सारी ऊर्जा न्याय के लिए खर्च होगी और परिणाम अभी तक निश्चित नहीं थे। अमीर वर्ग और साधारण वर्ग के बीच दुनिया की क्रूरता ऐसी ही थी। जियाओ यू ने ये भी कहा कि ये बलात्कारी और उनके सहायक संभवतः एक ही कंपनी से थे, जिससे लिंग किंग्यू की भौहें ऊपर उठ गईं। जब वह घटनाओं के बारे में विस्तार से जानती थी, तो दुनिया के बारे में उसका पिछला नजरिया धीरे धीरे बदल गया। हालांकि लिंग किंग्यू समझती थी कि कानून कभी कभी प्रभावी नहीं होते, उसने सोचा कि यह शहरी क्षेत्र के बजाय दूर दराज के इलाकों में होना चाहिए। ये लोग अपनी भ्रष्ट गंदी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जानबूझकर कानूनों की अवहेलना कर रहे थे, खासकर उस हिस्से में जहां जियो यू ने चिंता के साथ कहा था,
अमीर और आधिकारिक दूसरे दर्जे। लिंग किंग्यू को तांग जियाई से कोई परेशानी नहीं थी और जियाओ यू ने उसके लिए एक और समस्या जोड़ दी। उसे पूरा भरोसा था कि वह इन समस्याओं को हल कर सकती है। मुझे लगता है कि पुलिस प्रमुख कोई खतरा नहीं है। उसे अपनी समस्या से निपटना था, तांग जियाई ने अचानक कहा। मुखौटा उतारने के बाद उसकी मुस्कुराहट ने लिंग किंग्यू को एक पूर्वाभास दिलाया। तुमने क्या किया? उसका पिछवाड़ा जला दिया, लिंग किंग्यू ने हंसते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त